गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। लेट्स टॉक अबाउट कि इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस हुआ है और वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। फटाफट करके क्लेम कीजिए जय माँ सुकंडासुरी, जय महाराज राजेश्वरी या 333 डाल के क्लेम करना है वीडियो को। और मैं बताऊंगा कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और आप दोनों का रिलेशनशिप जो स्टार्टिंग जब हुआ था, इसका बिगनिंग हुआ था तो बहुत अच्छा था। धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ आने लग गए। कुछ ये डोमिनेटिंग पर्सन है, कुछ ये कंट्रोलिंग पर्सन है, गुस्से वाले हैं, जिस वजह से आप दोनों में अनबन हो गई है। और यहाँ पे और एक भी चीज़ है कि थर्ड पर्सन आके इश्यूज़ क्रिएट किया इस रिलेशनशिप में। और अब आप काफ़ी कंफ्यूज भी दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और ना यहाँ जा पा रहे हैं ना वहाँ जा पा रहे हैं। इस पर्सन ने इस तरह से आपको हर्ट किया है कि आपको खुद अभी मालूम नहीं हो रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभी एज ऑफ नाउ मैं बताऊँ तो आप यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, दोनों तरफ इश्यूज़ चल रहा है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या उनके दिल दिमाग में है और आपको आगे क्या करना चाहिए और आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। क्लेम कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, नंबर देता हूँ नीचे, वो पर्सनल पेड रीडिंग रहेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, आपके पार्टनर और आपका एक बार पेनफुल एंडिंग हो चुका है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त एक इस तरह का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गया है कि आप भी दोबारा इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते थे और ये भी आपको बोल के गया कि इस रिश्ते में हम नहीं दोबारा आएंगे। इस तरह की चीज़ें आप दोनों के साथ में हुई है। यहाँ पर कुछ दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा पेनफुल एक एंडिंग हुआ है। बट यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे आप भी दूर भाग रहे हैं, ये भी दूर भाग रहा है इस रिश्ते से। बट यहाँ पर इशू ये है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रहण लग चुका है शनि का। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई पर्सन हो सका है, कोई पर्सन आके आप दोनों के बीच में आग लगाई हो, कोई मैनिपुलेट किया हो किसी पर्सन ने, या फिर दोनों के बीच में कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है जिसमें ये पर्सन भी लाइक नेगेटिव हुआ पूरी तरह से और आप भी नेगेटिव काफ़ी दिख रहे हैं। आप भी दूर भागना चाह रहे हैं इस रिश्ते से। आपको भी ये हो गया कि यार बस बहुत हो गया, अब निकलना है यहाँ से, अब वापस यहाँ रहना नहीं है। क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कभी आ जाता है पर्सन, कभी चला जाता है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट होता रहता है। और जब आपके मन में होता है कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ पूरी तरह से, तो तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और जिस वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और आप काफ़ी पेन दर्द में हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी आपका दिल टूटा है, जिस वजह से आपको ये भी लग रहा है कि यार अब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो गया, दुखी बहुत हो गया। बट यहाँ पर ये जो ग्रहण है, ये इस रिश्ते से छोड़ने का वक्त नहीं है या गिव अप करने का वक्त नहीं है। क्योंकि करियर में भी कुछ इश्यूज हो सकता है आ रहे हैं आपके लाइफ में भी, करियर में भी। तो यहाँ पे ये जो ग्रहण है, ये 8 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि यहाँ पे शनि का ग्रहण है। पेशेंस की ज़रूरत होती है, हमें धैर्य की ज़रूरत होती है। देखो, पेशेंस अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे स्टार का एनर्जी आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगा। आप में से कुछ लोगों के न्यू पर्सन के साथ में, न्यू बिगिनिंग के साथ में कुछ करियर अच्छा होगा और लव लाइफ अच्छा होगा। पर्सन, कोई न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो, एफर्ट्स आपने बहुत लगाए, अब एफर्ट्स आपको नहीं लगाना है। मुझे ये कार्ड आया कि ये पर्सन सामने से एफर्ट लगा सकता है आपको अभी। क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो थर्ड पर्सन था, जो थर्ड पार्टी थी, उसके और आपके पार्टनर के बीच में फ़ाइट हो गई। वहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए एफ़र्ट्स करना चाहता है। कहीं ना कहीं ये आपकी एफ़र्ट्स की वैल्यू कर रहा है कि जो आपने एफ़र्ट्स डाले इससे मिलने का, जो आपने मतलब आपने सब कुछ इस रिलेशनशिप को दिया है। आपने हर कोशिश की है कि इस रिश्ते को बचाने की, आप दोनों का साथ में रहने की। लेकिन वही है ना कि इसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो आपने एफ़र्ट्स डाले उसका भी यहाँ पे रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। जो अब आप
कि लाइफ में कुछ पॉजिटिव होते नज़र आ रहा है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं या फिर जो मैनिफेस्टेशन किया है या जो चाहा है, तो उसका भी रिजल्ट आते नज़र आ रहा है। एक विश भी पूरी हो सकती है आपकी 9 days to 9 weeks के अंदर, एक इच्छा पूरी हो सकती है, एक विश आपके मन में जो है। और 9 of cups है ये कि आपका जो पार्टनर है वो आपको जो डिससेटिस्फाइड कर चुका है लाइफ में, जो आपकी उम्मीद खो गई है, रे ऑफ होप यू हैव, लाइक नॉट रे ऑफ होप राइट नाउ, कि यार कोई आशा की किरण नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे विश आपकी जो है सेटिस्फेक्शन, इमोशनली अटैचमेंट जो आपका उसके साथ हुआ है और फिर जाके ब्रेकअप हो गया, फिर जाके चीज़ें एकदम पलट गई पूरी तरह से, वहाँ पर एक रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं विश है, ये पर्सन की भी इच्छा कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये आपके साथ काफ़ी सेटिस्फाइड फील करता है, ये आपके साथ काफ़ी कंफर्ट फील करता है। इसलिए ये जो पेनफुल एंडिंग है, इसको भी ये पेनफुल एंडिंग लग रही है। पहले ये सोच रहा था कि नहीं यार, फाइट कर रहा था, कुछ भी बोल दिया आपको ये, लेकिन अभी इसको एहसास हो गया है और ये सोच रहा है कि यार आपके साथ जो है वो कंफर्ट लाइफ है, आपके साथ जो है मतलब आप वो इंसान हो जो इसको खुशी देते हो हमेशा, आपने डिमांड नहीं किया है। ये कंट्रोलिंग पर्सन है, जिस वजह से आपने कहीं ना कहीं आप भी परेशान हुए हो उसके साथ में, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन लाइक एक आपको प्यार करता है, इसकी फीलिंग्स है, और इसको ये भी मालूम है कि आपके दिल में कितना प्यार है, और ये भी इसको फीलिंग्स है, जो ये बीच में जो ये आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा था, वैल्यू नहीं दे रहा था, वो वैल्यू देगा आपको सामने से। और यहाँ पर देखो कोई एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहा है कि ये सोच रहा है कि यार आपके पास आए, लेकिन जिन लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म नो कॉन्टैक्ट हो गया, 10 weeks 10 months, वो पर्सन को ये भी हेजिटेशन लग रहा है, हेजिटेट हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और न्यू एंट्री ना हो, आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे, या आप ऐसा उसका मानना है इस तरह का। लेकिन यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे रिश्ता आगे चल के, कि सामने से इस रिश्ते में अभी भी जान बाकी है, इस रिश्ते में अभी भी यहाँ पे भले ही ये एक पूरी तरह से रिलेशन ख़त्म हो गया, पेनफुल एंडिंग हो गई, डिवोर्स तक बात आ गई, मैरिड हैं आप और अनमैरिड हैं तो ब्रेकअप हो गया बहुत तगड़ा वाला, कि कभी कुछ नहीं होगा और आप वेट कर रहे थे, बट यहाँ पे फिर भी कहीं ना कहीं होप दिख रहा है मुझे कि इसकी तरफ से कहीं ना कहीं आपको एक्शन आते हुए नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पे बर्डन कितना है आपको, आपको फैमिली बर्डन है, आप एक बोझा लेके घूम रहे हो, बर्डन लाइफ में चल रहा है आपको। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी में फैमिली का भी प्रेशर था, फैमिली प्रेशर भी दिख रहा है इस रिश्ते में, बर्डन फैमिली की तरफ से दिख रहा है, या फिर ये यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर हैं, जो आप एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में थे उसकी फैमिली या उनकी वाइफ हस्बैंड की तरफ से भी यहाँ पे इश्यूज आए हैं, और जिस वजह से ये आपको छोड़ के चले गए, ये यहाँ पर ये दिख रहा है। दूसरा फैमिली बर्डन भी दिख रहा है कि मैरिज का योग कास्टिज्म हो सकता है, या फिर इसकी फैमिली में कोई इसको बर्डन दे रहे हो, तो ये भी एक चीज़ बीच में दिख रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये भी परेशान है, जैसे आप परेशान हो ऐसे ही इनकी ज़िंदगी में भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये खुश दिख रहा है, आपको दिखा रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन खुश नहीं है ये लाइफ में, तो कहीं ना कहीं बर्डन दोनों साइड से हो रहा है। दूसरी चीज़, इनको आपके साथ ऐसा कुछ बर्डन फील हुआ है कि इनको ये लगता है कि आप इनको कंट्रोल करते हो या इन बात मनवाने के लिए प्रेशराइज करते हो, ये इनका मानना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा हो, बट ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ये लगता है कि आप इनको बर्डन देते हो, आप इनको हर चीज़ में टोकते रहते हो, बार बार टोकते रहते हो, इधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर दिख रही है कि जिस वजह से इसको ऐसा फील होता है, और फिर वो चीज़ें आप दोनों में इश्यूज क्रिएट हुई, जिस वजह से यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट बन गया है। जस्टिस का कार्ड आया कि बहुत सारे लोगों के साथ में जस्टिस वाला है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो तलाक की बात आ रही, डिवोर्स की, डिवोर्स नहीं हो, यहाँ पे जस्टिस आपके फेवर में होगा। ब्रेकअप हो गया या हस्बैंड वाइफ आपसे दूर गए, तो जस्टिस का कारण है कि जो आपको लग रहा है कि मेरे साथ फेयर होता ही नहीं है, मेरे साथ अनफेयरनेस हो रहा है, इसने मुझे पेन दिया है, कोई और थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट करके मुझे दर्द दिया है, तो इसको कर्मा मिलेगा कि नहीं, वो कर्मा भी यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फेवर आपको ज़रूर मिलेगा। जस्टिस का कार्ड ये है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ, आपके साथ जो अनफेयरनेस हुआ है, अब वो चीज़ें यहाँ पर आपके फेवर में होंगी,
बेसिकली आई वांट टू से कि ये जो रिश्ता है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके फेवर में जाएगा। जो आप सोचते हो, जो आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो उस तरह से यहाँ पे आगे चल के ये रिश्ता में होने वाला है। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ टाइम के बाद बदलने वाली है और थोड़ा सा वेट हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी। और एक चीज़ यहाँ पर है कि आपका जो रिलेशनशिप है जिसमें आप सोचते हो कि पूरी तरह से सब कुछ ख़त्म हो गया या बर्डन लग रहा है आपको किसी तरह का कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, ऐसा कुछ नहीं है। वो बर्डन कम होगा और यहाँ पर आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। आपको चाहे वो दूसरा पर्सन एंट्री करे उनके साथ, चाहे आपका योग हो या फिर ये पर्सन जो आपको चाहिए, ये भी चीज़ें बदल